पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पर कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज भी जबरदस्त तेजी 900 से ज्यादा पॉइंट्स के इजाफे के साथ 100 इंडेक्स 1,45,981 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। गुज़िश्ता रोज 100 इंडेक्स 2,051 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 1,45,088 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ था। महंगाई में कमी और इक़्तिसादी इस्तेहकाम में इजाफा हुआ। हमारा फोकस मईशत की डिजिटलाइजेशन पर है। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़हर कयानी का समिट तकरीब से खिताब बोले, आलमी मालियाती इदारे में भी पाकिस्तान में मुआशरे इस्तेहकाम के मुतारिफ हैं। हम कैशलेस मैनेजमेंट की जानिब तेजी से बढ़ रहे हैं। जनूबी वजीरिस्तान के लोयरवाना बाजार में टैक्सी स्टैंड के करीब बम धमाका, 2 अफराद जाम बहक, 14 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक रिमोट कंट्रोल बम के जरिए धमाका किया गया। वाकये में 2 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। पुलिस ने शवाहिद इकट्ठा करना शुरू कर दिए। अमन दुश्मन का एक और मजमूम वार, फितौर हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर बारूदी मवाद से हमला, 3 जवान शहीद। जवाबी कार्रवाई में 4 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए गए। जाम शहादत नोश करने वालों में मेजर मोहम्मद रिजवान ताहिर, नायक इब्ने अमीन और लॉन्स नायक मोहम्मद यूनुस शामिल। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म पाकिस्तान की मसनूक दहशतगर्दाना हमले की मसम्मत। सदर मुमलिकत ने कहा, भारत की सरपरस्ती में सरगर्म दहशतगर्द अनासर का जल्द किलाफनुमा किया जाएगा। पाकिस्तान की सलामती और खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा, मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़म है। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान मुल्क की हिफाजत के लिए सीसा फैलाई हुई दीवार की तरह खड़े हैं। दुश्मन के अज़ाइम नाकाम हो गए, हमारे जवानों की शहादतें रायगा नहीं जाएंगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज भुट्टो ने कहा, मसनूक में भारतीय हमायत याफ्ता दहशतगर्द हमला पाकिस्तान के अमन और इस्तेहकाम पर हमला है। दुश्मन को हर महाज पर जवाब देंगे। बलोचिस्तान में सिक्योरिटी खदशात की बिना पर मोबाइल इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी गई। मोबाइल इंटरनेट डेटा सर्विस 15 अगस्त तक मुअत्तल रहने का इम्कान। इंटरनेट सर्विस के मुअत्तली से सूबे में तलबा ऑनलाइन क्लासेस में शिरकत से कासिर हैं, जबकि फ्रीलांसिंग और ऑनलाइन कारोबार से वाबस्ता अफराद को शदीद परेशानी का सामना। सियालकोट के ADCR की गिरफ्तारी के मामले पर वजीर दिफा का इस्तीफे की खबरें। ख्वाजा आसिफ ने वजारत से इस्तीफा दिए जाने के हवाले से चलने वाली खबरों की तरतीब कर दी। समाजी राब्ते की वेबसाइट X पर अपने पैगाम में लिखा, खबर देने वाले ने सिर्फ अपनी ख्वाहिशात बयान की हैं, मैंने वजारत से इस्तीफा नहीं दिया। भारत को एक और झटका, ट्रंप ने भारत पर मजीद 25% टैरिफ आयद कर दिया। रूसी तेल खरीदने की सजा में भारत को मजमूई तौर पर अब 50% टैरिफ अदा करना होगा। अमेरिकी सदर ट्रंप ने भारत पर 25% इजाफी टैरिफ के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर दिए। कहा, भारत रूस से बराह रास्त और बिलावास्ता तेल दरामद कर रहा है। भारत से दरामद की जाने वाली अशिया पर इजाफी ड्यूटी आयद करना मुनासिब और जरूरी है। अडानी स्कैंडल पर मोदी की खामोशी और ट्रंप का दबाव। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी की मोदी सरकार पर तनकीद। लिखा, मोदी ने अडानी गठजोड़ ने भारत को आलमी सतह पर सिफारती तन्हाई का शिकार कर दिया। अडानी के मालियाती स्कैंडल पर अमेरिका में जारी तहकीकात ने मोदी के हाथ बांध दिए। भारत को ये बात समझनी चाहिए कि अमेरिका में जारी अडानी तहकीकात ने मोदी को ट्रंप की धमकियों के आगे बेबस कर दिया।
पाक फौज का सवात के इलाके बाबूसई में कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन। कार में फंसे 4 मजदूरों को कामयाबी से बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। कार अचानक बैठ जाने की वजह से काम करने वाले मजदूर में फंस गए थे। पाक फौज की टीमों ने सर तोड़कर कोशिशों के बाद मलबे में फंसे तमाम मजदूरों को बाहिफाजत रेस्क्यू किया। मुल्क में बारिशों का एक और स्पेल की पेशगोई। पंजाब, केपीके और कश्मीर में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। बलोचिस्तान में भी बादल बरसने की पेशगोई। एनडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। बारिशों के बाईस दरियाई चनाब और चहला में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा बढ़ गया। सवात और पंचकोड़ा के नदी नालों में तगयानी के खतरात। तरबेला, कालाबाग, चश्मा, तोनसा और कुटु बैराज में दरमियाने दर्जे का सैलाब मुतवक्के। तरबेला डैम में पानी की सतह बुलंद होने पर स्पेल वेज खोल दिए गए। खानपुर डैम में भी पानी की सतह में मुसलसल इजाफा होने लगे। हाई लेवल से सिर्फ 11 फुट कम रह गया। मुल्क भर में यौम आजादी की तैयारियां अरूज पर पहुंच चुकी हैं। बाजारों में सब्ज़लाली परचम, झंडियां, बैचेस, कैप्स और कौमी रंगों से मुज़य्यन लिबास के फरोग में वाज़ेह इजाफा। इस्लामाबाद में यौम आजादी से कबल बाजों की फरोख पर पाबंदी आई। डिप्टी कमिश्नर ने पाबंदी पर अमल दरामद करने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर को हदायत जारी कर दी। कहा, लोग खुशी मनाते हैं, किसी किस्म की हदूद को ख्याल नहीं रखते और वह जश्न लोगों के लिए तकलीफ का बाइस बन रहा है। मोदी सरकार के नित नए ऊंचे हथकंडे बेनकाब। साबिक गवर्नर सत्यापाल की पुरस्कार मौत से कबल ट्वीट ने कई सवालात छोड़ दिए। सत्यापाल ने इंकशाफ किया था कि पुलवामा वाक़े के मोदी ने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। चाहे मैं रहूं या ना रहूं, मैं हमेशा सच बताऊंगा। मुझ पर हुकूमत की जानिब से बेइंतहा दबाव है। गजा पर इसराइल के वहशियाना हमले जारी। सहयूनी फोर्सेस के हमले से मजीद 150 से जायद फलस्तीनी शहीद। फलस्तीन के कौमी फुटबॉलर सुलेमान भी शहीद होने वालों में शामिल। शोधा में इमदाद के मुंतजिर नफे फलस्तीनी भी शामिल हैं। अब तक इसराइली हमलों में मुख्तलिफ खेलों के 662 खिलाड़ी जान से हाथ धो बैठे। गजा में चंद इमदादी ट्रकों की नहीं इंसानी इमदाद की सलाब की जरूरत है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और यूरोपीय कमीशन के नायब सदर ने गजा पर मुकम्मल इसराइली कब्जे के इरादे को नाकाबिल कबूल और इश्तियाल अंगेज करार दे दिया। कहा, तमाम ममालिक को गजा में गजाई बहरान पर काबू पाने के लिए आगे बढ़ना होगा। आलमी और मुकामी सतह पर सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। पाकिस्तान में सोना 1300 रुपए फी तोला महंगा हो गया। बैनुल-अक़वामी मार्केट में फी औंस सोने की कीमत $13 इजाफा। पाकिस्तान में सोने की फी तोला कीमत 3,49,300 रुपए हो गई। पाकिस्तान के इनकार के बाद एशिया हॉकी कप में बांग्लादेश को शामिल कर लिया गया। भारतीय इंतहा पसंद तंजीमों की धमकियों की वजह से पाकिस्तानी हुकूमत ने पाकिस्तानी टीम को भारत में खेलने की इजाजत नहीं दी थी। 27 अगस्त से शुरू होने वाले एशिया कप में भारत, चीन, जापान, मलेशिया, जनूबी कोरिया, ओमान, चाइनीज ताइपे और बांग्लादेश मद्दे मुकाबिल होंगे। और पाकिस्तान के खिलाफ 3 वनडे मैचेस की सीरीज के लिए वेस्ट इंडीज के 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। वेस्ट इंडीज स्क्वाड में कप्तान शाइहू, ट्रेवल एंट्रियो, जेडिया ब्लिट्स भी शामिल हैं। 3 मैचों की सीरीज का पहला वनडे कल खेला जाएगा। दूसरा वनडे 10 अगस्त और तीसरा वनडे 12 अगस्त को खेला जाएगा।